हाय, स्वागत है आप सभी का। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हम लोगों ने सबका डिफिनीशन देखा था, कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में जो फार्मूला हम लोग निकाले थे वो कैसे निकाले थे, हमने वादा किया था कि ये रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है सर। तो ये देखिए, ये हेडिंग बनाए हैं और हेडिंग के साथ साथ एक क्यूब बनाए हैं सर। देख रहे हैं सर, ये एक क्यूब बना है। ये क्यूब की खासियत है सर, यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये चारों को मत देखिए, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस सब 1 सेंटीमीटर का है। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ 1 सेंटीमीटर का है सर। ये सब 1 सेंटीमीटर का है। दैट्स वाई ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसका लंबाई, इस ये देखिए, इधर देखो, ये है ये है, ये सब कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसके बारे में करेंगे। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है सर। तो कहता है कि कंडक्टेंस तो आप जानते हैं, करंट फ्लो, कंडक्टेंस जानते हैं ना सर। हाँ, तब तो द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या दैट इज, ये कंडक्टिविटी आप जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस निश्चित रूप से क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम यानी जिस वेसल में रखें उस पर वो कन्फाइंड, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के से जो कंडक्टेंस होता है स्पेसिफिक यानी ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। जबकि मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उस जिस कंटेनर में रखे हैं वो कितना वॉल्यूम का है, क्या है, उससे कोई इस डेफिनेशन को मतलब नहीं, कंडक्टिविटी को मतलब नहीं, उस कंडक्टेंस को मतलब नहीं। मतलब है कि आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट यदि मिला दे रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, आप देखेंगे हम लोग डिफिनीशन जो भी कुछ लिखाए हो, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्या है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in V centimeter cube in which the 2 electrode is 1 centimeter apart and area of cross section is so much that all solution can contain it। ये है, इसका मतलब क्या है सर, मतलब यही है कि 2 इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको इलेक्ट्रोड बनाए, प्रीवियस में हम दिखाए थे, समझाए थे। तो वो 1 सेंटीमीटर के पार्ट है और एरिया उसका उतना है कि पूरे के पूरे सोल्यूशन उसमें कंटेंट कर जाए, नहीं, यानी क्यूब जो आपका है वो कितने वॉल्यूम का है, क्या है, उससे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मतलब नहीं है। मतलब है कि आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट मिला देते, क्लियर है। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है कि आप कितना इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को किससे मतलब है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन इट, इससे मतलब नहीं है। आपका वो जो कंटेनर है, क्यूब है, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो 2 अलग अलग चीज़ है, उसके बीच में हम लोग रिलेशन बताने वाले हैं। कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। देख रहे हैं फार्मूला में, इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू कंडक्टिविटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ रिलेशन आप एस्टेब्लिश करके ही आप उसको निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। ये तो अभी जो कुछ भी बोले हुए किसके आधार पर बोले हैं सर, प्रीवियस लेक्चर के आधार पर। तो चलिए देखिए सर क्या करने वाले हैं। करने वाले कुछ नहीं है सर, आप कहीं से 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला इलेक्ट्रोलाइट लाइए खरीद करके। कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट से इक्विवेलेंट वेट के बराबर गिवन वेट लीजिए तो उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट लाइए, लाओ इस डब्बा में डालो, ठीक है सर। इस डब्बा में डाल दिया, ठीक है सर, डाल दिया ना, और इसमें सॉल्वेंट मिला दिया और सबको एकदम पैक कर दिया, एकदम पूरा। ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब वाला था, सब में भर गया, नहीं भर गया, और इससे ऐसे देखिए, ऐसे से वायर जोड़ दिए और इससे कंडक्टेंस शुरू हो गया, करंट फ्लो होने लगा, ठीक है सर। तो क्या होगा,
इस समय चूंकि जो कंडक्टेंस होगा यानी करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन है ना सर, जिसको जी लिखते हैं हम लोग, सी लिखते हैं नहीं, सी है, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों बराबर होगा सर? क्यों बराबर होगा? और दिस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जिसको आप ठीक बोलते हैं नहीं। तो यहां देखिए ये कंडक्टेंस है, सिंपल कंडक्टेंस जो बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू सिंपल, यानी जो कंडक्टेंस है इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हुआ। व्हाई बिकम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? बिकॉज वी एडेड इन इट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, and this will be equal to a specific conductance because a container in which 1 gram equivalent weight of electrolyte is added, this is 1 centimeter cube, 1 centimeter cube वाला वेसल है, that's why इतना बराबर। क्लियर? चलो अब एक काम कीजिए सर, ये तो बराबर हो गया। एक काम करना है, क्या काम करना है? कुछ नहीं करना है, पानी लाना है, जग में बोतल में से पानी लाइए, हाँ, और इसमें डाइल्यूट कीजिए इसको, इसमें इतना पानी मिलाइए, इतना डाइल्यूट कीजिए कि ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब बल्ब में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब इस चारों में फैल जाए। ये चारों होगा, एक ये एक है, ये 2 है, ये 3, एक 4, ये 4 मेरा क्यूब है, सब 1 सेंटीमीटर, यानी इस सबको इसमें मिला दीजिएगा, इस चारों में फैल जाएगा, चारों में फैल, तो चारों में फैल गया तो इस समय क्या होगा सर? इस समय क्या होगा? कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तो रहेगा, लेकिन दिस विल बी नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि इस ये 4 को कंटेनर में भर गया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का 4 गुना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 4 को में भर गया। तो देखिए क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट conductivity become 4 times the specific कंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ 4 हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला वेसल था, यदि 4 के बदले 8 रहता ऐसा क्यूब तो 8 टाइम हो जाता, नहीं। तो यहाँ देखिए, तो दैट्स वाई इसको हम हटा देते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये जो होगा सर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, ये कापा का 4 टाइम्स हो गया, नहीं, काफी 4 टाइम्स हो गया, बराबर नहीं है। क्यों 4 टाइम्स हो गया? क्योंकि ये 4 वेसल में भर गया। और आपसे कोई पूछे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तुलना में क्या हुआ, तो आप क्या कहिएगा? 1/4 हो गया, नहीं। क्लियर है सर? बार बार ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तुलना कितना? 1/4। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू, यदि निकालिएगा तो 1 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाई 4 हो जाएगा, नहीं, कम जाएगा, नहीं कम जाएगा। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यहाँ 4 गुना बढ़ गया, इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें का जो आयन था वही आयन, नंबर ऑफ करंट करेंग आयन जो एक डब्बा में था वही सब इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो एक डब्बा में मान लो कि हमारा 500 मोलिक्यूल था, आयन था, 500 आयन था, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। तो यही आयन 500 नहीं 400 कर देते, यही आयन में फिर क्या होगा? जो डाइल्यूशन कीजिएगा तो 100 इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, हम इक्वल बार 100 इसमें चला गया। तो एक डब्बा में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयन था इलेक्ट्रोलाइट का, जो करंट को ले जाता है, कैरी करता है, उसका संख्या कम गया ना? नहीं, कम गया ना? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो मेरा वही रहा, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही मिलाए थे, डाइल्यूट ना कर दिए थे,
इसलिए ये तो मेरा यही रहा, लेकिन ये क्या हो गया, ये 4 टाइम्स कम गया। किसके तुलना में? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के तुलना में, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के तुलना में 4 टाइम्स ज़्यादा है, बराबर नहीं है। तो चलिए अब जरा देखिए, लेकिन ये जो 4 टाइम्स है ये तो मेरा इमेजिनरी है ना सर, क्योंकि हमने 4 डब्बा में रखा था। यदि 8 डब्बा में रखते तो 8 होता, तो दैट्स वाई हमारा यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इंटू ये भी सेंटीमीटर क्यूब, नहीं वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब है, जो 4 है यहाँ, है ना, लेकिन 4 के बदले यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको यहाँ तक कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर दीजिए। अब चलिए इसी को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, देख लीजिए यही है। इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। हमारे इस वेसल में 4 कंटेनर था, तो 8 आप रख देंगे तो 8, 10 रख देंगे तो 10, एक्चुअली 10 8 क्या है, वहाँ 4 मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो क्यूब था वो 4 था, आप 8 रख देते तो दैट्स वाई यहाँ भी रख। लेकिन अब यहाँ देखिए सर, आप नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, W यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में देखिए WE हो जाता है इंटू 1000 बाई V, ये सेंटीमीटर क्यूब में रहता है तो, यानी ml में रहता है। तो यहाँ W गिवन वेट यदि 1 ग्राम ले, किसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर ले, नहीं इक्विवेलेंट वेट के बराबर जो वेट लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आप चले जाइए सॉल्यूशन में, नॉर्मलिटी में आप बहुत अच्छा से बताया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट के बराबर गिवन वेट ले तो वो 1 ग्राम, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हुआ, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हुआ, नहीं इंटू, चूँकि ये ml में ले रहे हैं लेकिन पर लीटर करना है, इसलिए देखिए ये हो गया, ये भी हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये से कट गया, तो दैट्स वाई यहाँ हम भी को इधर ले जाएंगे, भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो सर क्या हो जाएगा, इतने बाई n, ये नॉर्मलिटी हो। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये कापा इंटू 1000 बाई n। तो देखिए सर यही आपको हम वहाँ लिखे थे, यही नहीं लिखे थे, छाती पीट रहे थे आप लोग, पीट रहे थे ना छाती, भाई क्या पीट रहे थे, इसलिए पीट रहे थे, डायरेक्ट लिख दिए सर, बताया नहीं कि कैसे आया, छाती पीट पीट के देखो। तो देखिए ये हो गया, तो यहाँ क्या है सर, आप लिख सकते हैं, ये आपका तो पता ही है, फिर भी लिख देते हैं, लिख दे, एक बार लिख देते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी, यस कंडक्टिविटी कापा बोलने में बहुत अच्छा लगता है ना, कापा, बिकॉज आप पापा पापा बोलते हैं ना, इसलिए कापा बोलने में आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है सर। देखिए ये हो गया सर। और जरा देखिए सर, इस फार्मूला में जहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिलाते थे, वहाँ यदि 1 मोल मिलाइएगा, ठीक है, तो उस समय ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ मोलारिटी हो जाएगा और फार्मूला मेरा ये चेंज हो जाएगा। तो चलिए सर पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए, ये लैम्डा ये हो गया, ये कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर होता है ना सर, हाँ ठीक है। आइए ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, आई नॉर्मलिटी हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है सर। इस पर यदि थोड़ा सा ठीक ठाक आप कीजिएगा तो पर ओम को हम लोग सीमेंस लिख देंगे, नहीं ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे चकर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ग्राम को छोड़ देता है, लोग देखते हैं ग्रामे में ना रहता है सर, इसलिए सीधे इक्विवेलेंट वेट लोग लिख देता है ऐसे इक्विवेलेंट वेट,
ठीक है सर। इसको यदि आप थोड़ा सा ठीक ठाक कर दीजिए, ये सीमेंस के फॉर्म में दिया रहता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम हटा देते हैं सर, ग्राम नहीं सर, सीधे इक्विवेलेंट ऐसे दिया रहता है, ठीक है सर। ये यूनिट हो गया आपका किसका, ये यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वेट, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वेट। लेकिन सर आप याद रखिए, यदि ऐसा यूनिट में यदि आप करते हैं तो यहाँ आपका मीटर, ये वॉल्यूम जो होगा ये सेंटीमीटर क्यूब के बदले यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब में होगा, और उस समय जो यूनिट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट का वो क्या होगा, सीमेंस आपका मीटर स्क्वायर और फिर इक्विवेलेंट। आराम से लिखते देखिए सर। अच्छा आप टेंशन में नहीं है, यहाँ ग्राम छोड़ दिए हैं तो टेंशन में है, लो तो टेंशन में है तो हम कल तुम्हारा टेंशन में, लो ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ अब हो गया, खुश हो गया, वाह तो यही बात है सर। यहाँ ये ग्राम लिखे हैं, हाँ ठीक है, तो यही हम लिख देते हैं यहाँ ग्राम 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 इक्विवेलेंट। चलो हो गया, बस इस जगह सेंटीमीटर के बदले मीटर लिख दिए सर, और कुछ थोड़ी किए हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है सर, क्या याद रखना है, याद रखने का मन होगा तो याद जरूर रखिएगा सर कि 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये जो है अच्छा से लिखना पड़ता है, ये ठीक है। दैट इज इक्वल टू, आप जानते हैं 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखिए का है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं लिख दिए हैं, देख रहे हैं मीटर सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर इक्वल टू हाउ इज सेंटीमीटर, उसके आधार पर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए ये रिलेशन होता है। तो चलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा, लिखिए, कॉपी कीजिए, दिन आगे आपसे बात करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस पर जो न्यूमेरिकल आता है बड़ी आसान सा आता है, लेकिन यूनिट का बड़ी ताना बाना होता है। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा तो बड़ी यूनिट के ताना बाना में आपको फंसा लिया जाता है, तो इसका बड़ी ध्यान रखिएगा कि आखिर क्या है। तो ज़रा देखिए इसमें क्या है, देखिए इस फार्मूला को हम यूनिट के आधार पर कैसे चेंज कर दे रहे हैं। तो आप तो सीधे सोचिएगा, क्या सोचेंगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/n कर देंगे, ऐसा नहीं, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये आपका फार्मूला, ये 1000/n है ना सर। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब ये आपका यूनिट देखिए सर, है ना, यूनिट है आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये ऐसे ग्राम ऐसे सीधे सीधा इक्विवेलेंट वेट हम कर देते हैं, सीधे ऐसे भी लिख देते हैं। बुक में आपके ऐसे रहता है, इसलिए आप तनाव मत लीजिएगा, ऐसे रहता है, ठीक है, वही है। चलिए ये आपका यूनिट किस में रहे, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये किस में रहे, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ये किस में रहे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नहीं ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर इसमें रहे। क्या अलग बात है, लीटर में कट जाता है बार का काम। तो ये आप देखें, जो अब जिस पर आप फुटबॉल बनाने लगते हैं, जो क्वेश्चन आता है आप समझते हैं सब इसी पर। तो आप याद रखिएगा यहाँ यूनिट का सर, ये सेंटीमीटर, ठीक है सर, सेंटीमीटर। लेकिन याद रखिए दूसरा फार्मूला देखिए, इन ऐसा यूनिट में कहता है नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000 से कोई मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। देखिए सर, ये फार्मूला आपका हो जाएगा
के वाई एन, देख लीजिए। अब लीजिए ये कापा है, थोड़ा सा लंगड़ी उंगली उसका छोटा उटा हो जाता है, चलिए। इस समय आपका यूनिट देखिए, ये आपका क्या है, चूँकि आपको यहाँ ऐसा यूनिट का मतलब है, यानी आपका मीटर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में लीजिएगा, तो ये हो गया, ये मीटर स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट। बस यहाँ केवल चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ मेरा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, सीमेंस मीटर, सेंटीमीटर के बदले मीटर। यहाँ फिर मेरा क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये देखिए पर मीटर क्यूब। ये यूनिट बदले, तो इस समय आप ध्यान में रखेंगे। ये कहता है तीसरा, यही फार्मूला ऐसा यूनिट में, यदि आपका ये नॉर्मलिटी, इफ नॉर्मलिटी इज गिवन इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर में यदि दिया रहे, तो उस समय देख लीजिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा। सर देखिए, ये देख लीजिए सर के, अब लीजिए 1000 नीचे चलाया सर, इंटू देखिए इसमें ये हो गया। तो यहाँ आपका क्या है, ये जो है आपका यही है, जो यहाँ है ये केवल हमने इसका बदल दिया है, ये इक्विवेलेंट यही है। मेरा ये भी वही है। यहाँ ये देखिए सर, ये मेरा बदल गया, और ये है मेरा क्या चीज़, ग्राम से बड़ी परेशानी है सर, ये ग्राम लिखने में। ग्राम, चलो इक्विवेलेंट हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट, और ये पर लीटर है, ये लीटर है, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी इसको ठीक से लिख दीजिए, यानी ये लीटर। बस आपको ध्यान रखना है, केवल क्या देखना है, ये आप जनरली यूज करते हैं, याद रखना है सेंटीमीटर में है, ऐसा यूनिट में ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये आप मीटर क्यूब में नॉर्मलिटी ले रहे हैं, मीटर पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं। देखिए एसआई में ऐसे, लेकिन यही फार्मूला यदि ग्राम पर यूनिट, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में से कोई यूज अप हो सकता है। ठीक है, चलिए तो चलिए, वैसे ही आप उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले डब्बा में आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट मिलाए थे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बदले 1 मोल यदि मिलाते, 1 मोल समझते हैं ना सर? हाँ जी, समझ रहे हैं। यदि आप किसी किराना दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भाई साहब हमको 1 मोल चीनी दीजिए, ठीक है, भूल गए हुए हैं, चलिए बताइए कि क्या करेगा। 1 मोल चीनी दीजिए, चीनी 1 मोल क्या करेगा, वो 6.02 10⁻23 चीनी का कण ऐसे उठाएगा, ऐसे, लो भैया लो भैया लो भैया, कितना तक, 6.022 × 10⁻23, यही होगा, मार खा क्या करना चाहिए सर, यदि वो चीनी कितना ग्राम चीनी के मोलिकुलर वेट के बराबर वो तौल के दे दे, तो वो क्या हो जाता है, 1 मोल। चूँकि मोलारिटी में आप मोल आप जानते हैं कि गिवन वेट, मोल जिसको एन आप बोलते हैं, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, यानी चीनी का मोलिकुलर वेट यदि इतने ग्राम होता है, उतना ग्राम वो तौल के दे दे, 342 ग्राम यदि दे दिया, तो आप उसको ले लीजिए और हल्ला कीजिए, देखो भैया देखो मेरा ये 1 मोल चीनी है, नहीं क्या, और माथा लेकर कैसे से घूमते रहेगा, ए मम्मी देखो 1 मोल चीनी लेते आए हैं, बिकॉज जो हमने चीनी लाया है उसका वेट क्या है, उसके ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर है। यदि नमक लेते तो हाँ जी 58.5 ग्राम नमक ले लीजिए, ठीक है सर, और उसको बोलिए कि हमें 1 मोल नमक, तो आप जानते हैं सर। तो चलिए हमने बोला कि यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बदले यदि 1 मोल वहाँ मिलाए रहते, तो उस समय मेरा रिलेशन क्या हो जाता, मोलर कंडक्टिविटी M नहीं,
ये कापा इंटू यहाँ तो मेरा भी वही ऐसे रहता, ठीक रहता है यहाँ, बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बदले 1 मोल देते थे यहाँ इक्विवेलेंट। अब ये भी को यदि आप ऐसे देखिए, चूंकि आप 1 मोल आप डाले हैं तो यहाँ क्या होगा, मोलारिटी होगा। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्वेंट पर लीटर जानते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला W/GMW ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 1000/V, ये सेंटीमीटर क्यूब यानी ml में लेते हैं तो ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर, ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर आप गिवन वेट लेते हैं तो ये ऐसे हो गया। यही आपका क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर आप गिवन वेट लेते हैं तो दिस इज योर 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग टैलेंटेड आदमी हैं, याद आ गया होगा, ठीक है सर। दैट्स वाई ये 1 हो गया, ये मोलारिटी है। इसको आप इधर कर दीजिए तो V सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आप इधर ले जाइए तो इसका तो क्या हो जाएगा 1000/m। m यहाँ क्या हो गया, मोलारिटी हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ हम इसके बदले क्या डाल देंगे, जी हाँ, कापा इंटू 1000/m मोलारिटी। तो देखिए यही मेरा फार्मूला हो गया। यही ना हम निकाल के बताए थे, तो आप बहुत हल्ला कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हल्ला नहीं कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। ये मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है, ये तो आप जान ही रहे, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये आपका मोलारिटी है, ठीक सर। यूनिट का बात करते हैं, ठीक है सर। कहाँ से मिटा दे, अच्छा मिटाएंगे बाद में। यूनिट यदि आप देखिएगा यूनिट, तो देखिए इसका यूनिट क्या होगा, ये कापा, कापा आपका क्या होगा, सीमेंस पर सेंटीमीटर, नहीं ये सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल उसके जैसा, हाँ ना, ये आपका मोल हो गया, नहीं फिर ये कट गया तो क्या, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, नहीं मोल इनवर्स, ये हो गया। यदि इसको मीटर में यदि आप करते, ये क्या होगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट है सर। अब हम थोड़ा सा बिल्कुल उसके जैसा ही, ये एक्सप्रेशन जैसे इक्विवेलेंट वेट में चेंज हो जाता था, सेम टू सेम यूनिट यदि यहाँ बदल जाएगा तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। उसी को लिख देंगे, देन आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको, दिन बढ़ते। तो चलिए इसको, जैसा कि आप यहाँ नोट आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स that is equal to 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप जानते हैं सर, हम तो फिर भी लिख देते रहते हैं सर। ऐसा होगा तो क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ना। हाँ तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लगता है सर, इसमें ध्यान रखने में तो कुछ जाता नहीं है क्या, ये भी ध्यान में रखिएगा क्या, अच्छा भी ध्यान में रखना है हुजूर। तो चलिए नोट में हम ये नहीं लिखा रहे थे, नोट में ये लिखा रहे थे सर कि आप फार्मूला, एक जो फार्मूला ये वाला लिखते हैं, कौन वाला, ये वाला, ये जो बल्ला आप लिखते हैं, कब लिखते हैं सर, इसका यूज़ कब करते हैं, जब ये आपका किस में है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसमें ये किस में दिया हुआ है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, नहीं ये आप किस में, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, नहीं सर ये मोल पर लीटर, नहीं ये अलग बात है। लीटर से कट जाता है तो आपको लगता है कुछ नहीं, तो यूनिट का ध्यान रखना है। फिर दूसरा जस्ट उसके जैसा है एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में आपको हम बताए थे क्या करना है सर, यदि यह फार्मूला क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन वही 1000 से मल्टीप्लाई वाला गायब हो जाएगा, m आ जाएगा, ये क्यों हुए
ये आपका किस में है, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए यहाँ है, ये जो है ना सर, ये मोल पर मीटर क्यूब। देखिए ये लीटर के बदले पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसके कारण से यहाँ फ्यूजन जाएगा। हाँ, ये आपका क्या है, सीमेंस पर मीटर, ठीक है। और यही जस्ट उसके जैसा क्या तीसरा में कि एवं फॉर्मूला यदि इफ सॉल्यूशन इन ग्राम नहीं मोल पर लीटर, ये क्या है, मोल पर मीटर क्यूब है। यहाँ मोल पर लीटर हो, पर लीटर में हो, तो उस समय आपका देखिए सर ये क्या हो जाएगा, के कहाँ गया रे, एस से ये हो गया एम। तो ध्यान रखिएगा सर, हम क्या कर सकते हैं, आप लोग टैलेंटेड आदमी हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग तो मास्टर आदमी हैं, हम लोग ध्यान नहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, नहीं है। ये है क्या, सीमेंस मीटर इनवर्स, ये आपका वही लीटर ये किसमें है, मोलारिटी, मोलारिटी किसमें, मोल लीटर में, मीटर इनवर्स। देखिए यही अंतर है इसमें और इसमें, यही अंतर है जिसके कारण एक्सप्रेशन ये सब सेम है, देख रहे हैं ये सब सेम है। आपका ये जो मोलारिटी है और ये जो मोलारिटी यहाँ का मोल पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब में, यहाँ मोल पर लीटर, दैट्स वाई यहाँ ये 1000। तो आप जान रहे हैं सर, इसको 3 फार्मूला ऐसे आता है, ज़्यादातर ये यूज होता है ना। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि ये खानदानी है इसी से हमेशा पूछेगा, ये भी पूछ सकते हैं, यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर, आज का वीडियो, आज का क्लास हम यही ख़त्म करेंगे इस वादा के साथ कि नेक्स्ट में जो हम कल नेक्स्ट वीडियो जब भी यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। सो मेनी न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे जो आता है। तो आप निश्चित रूप से ये जितना भी फार्मूला है आपका उसको आज बहुत अच्छा से पढ़िएगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्या करें, मेजरमेंट करेंगे, ये जितना भी है मेजरमेंट करेंगे। क्या चीज़ का, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इसका मेजरमेंट। और मेजरमेंट छोटा सा थ्योरेटिकल है, तो उसको करने के बाद इस पर न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वादे के साथ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का या प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया रहता है। तो आप जैसे ये यदि लेक्चर नंबर 3 है तो आप खोजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 का और 5 का, हाँ लिंक ज़रूर मिलेगा। आप बच्चों को शेयर कराइए, खुद शेयर कीजिए, अब पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।